खातून की रहनुमा माइजा हमीद ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनसे भी पर्सपेक्टिव लेते हैं उनका क्या है। माइजा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। माइजा, आपने चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली सुनी होगी। वो दावा कर रहे हैं कि नैब गैर जानिबदार और गैर सियासी इदारा है, क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा, बात यह है कि देखें, अगर एक गैर जानिबदार इदारा है नैब, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है टीवी चैनल्स पे आके और बताने की कि हम लोग गैर जानिबदार हैं। वो अपना काम करें, जो केसेस उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं उनको फॉलो अप करें, अपनी प्रोग्रेस बताएं, क्योंकि प्रोग्रेस तो है नहीं, कोई बताया नहीं जा रहा कि जिन जिन लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों में नैब की कस्टडी में लिया गया है उनके कोई सबूत या शवायद तो सामने आ नहीं रहे कोर्ट्स में, और जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनमें भी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके जो है केसेस को लंबा किया जा रहा है। तो चेयरमैन नैब की दूसरी जो स्टेटमेंट थी कि मैं केस देखता हूँ, फेस नहीं देखता, तो उसमें फिर उनकी मॉरल अथॉरिटी भी क्वेश्चनेबल होती है, तो उसको भी देख लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि की प्रोग्रेस को जांचने के लिए उनके उस इदारे के जो हेड है उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इदारे की परफॉर्मेंस बोलती है। अच्छा, आपने उनकी मॉरल अथॉरिटी का भी तस्करा कर दिया है माइजा। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कल उन्होंने ये भी कहा कि पिछली हुकूमतें से तो एहतसाब पहले ज़रूरी है, क्योंकि 30-35 साल से बरसर इक़्तिदार रहे हैं, ये हुक्मरान रहे हैं। अभी जो हुकूमत आई है ये तो नई है, ये तो 10 महीने हुए आए हुए, इनसे बाद में पूछ लेंगे। आपको उनकी ये लॉजिक, ये मंतक समझ आती है? लॉजिक तो जी मुझे जो भी 10 महीने से हो रहा है उसमें किसी चीज़ में लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। अभी जो केस में राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा गया उसमें भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। पर खैर, बात यह है कि जो 5 साल की बात की उन्होंने, ये पिछले 30 साल की बात यह कि 5 साल और 10 महीने काउंट करें आप KPK की गवर्नमेंट को, जो PTI की थी KPK में, और वहाँ पे डिफरेंट केसेस बने हुए हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं अभी परवेज़ खटक साहब थे, उनके ऊपर भी केस है, मालम जब्बा वाला केस है, BRT जो है 100 बिलियन क्रॉस कर गई है, 100 और वो जो बिलियन ट्री सुनामी का जो केस था वो भी है, इतने दीगर केसेस हैं, उनका एहतसाब कमीशन बंद कर दिया गया है। तो वो ये सारे केसेस जो हैं, ये इनको ये जो पिंडोरा बॉक्स है इसको क्यों नहीं खोला जा रहा चेयरमैन नैब की तरफ से? उन लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको जो गवर्नमेंट बेंचेस पे हैं, उनको क्यों नहीं कस्टडी में नैब की लिया जाता और उनके खिलाफ केसेस चलाए जाते? ऑपोजिशन के 11 लोगों को पकड़ा गया है, गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से अलीम खान साहब जो हैं वो बेल पे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन करें तो एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेते, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि आप उनको उनके MNA MPs से मिलने नहीं दे रहे। थर्सडे को मुलाकात का दिन होता है, छोटी छोटी इंतकामी कार्रवाइयां करके लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा माइजा, क्लियरली आपकी ग्रीवेंसेस बहुत हैं। जी माइजा, बिल्कुल आपके बहुत ग्रीवेंसेस हैं एंड यू हैव पॉइंट्स देयर। जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, हम आपसे आपकी सजेशन लेना चाहते हैं माइजा। इसी बात में आप बता भी लें कि नून लीग ने अभी नैब को ऑब्वियसली मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आप समझती हैं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे नैब को गैर सियासी और गैर जानिबदार इदारा बनाया जा सकता है? नेचुरली यू हैव बीन लुकिंग एट इट, आपने बहुत से इंसिडेंसेस कोट किए हैं, कोई सजेशंस होंगी आपके पास? हुमा पार्लियामेंट एक इदारा है जिसको इमरान खान साहब ने हाईजैक किया हुआ है, स्पीकर को हाईजैक किया हुआ है। अगर ये इदारा इस्तेमाल किया जाए विद कंसेंसस के, नैब के लॉज को चेंज किया जाए या उनमें तरमीम की जाए, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन राइट नाउ PTI जो है वो एक हाई हॉर्स पे बैठी हुई है और उनको लगता है कि अगर हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उससे जो तवज्जो हटानी है तो वो इसी तरह हटा सकते हैं कि हम जो है करप्शन का नारा लगा के इंतकामी कार्रवाइयाँ करके एक के बाद एक को पकड़ेंगे, तो मीडिया का फोकस इनकी परफॉर्मेंस पे
नहीं रहेगा ऐसा एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न कि जो महंगाई हो रही है, जो गैस के बिल आ रहे हैं, जो लोगों की महीने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उससे फोकस हट जाएगा और इन गिरफ्तारियों पे फोकस होगा। जो पिछले हफ्ते से आप देख रहे हैं कि जब का बजट पास हुआ है उसके बाद यही हो रहा है कि बजट पे बात नहीं हो रही। अच्छा, आप कह रही हैं अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्क्रीट थिंग्स माइजा है। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का गालिबन कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देखा हो, उन्होंने हामिद मीर साहब को बात करते हुए कहा कि मैं इनसे कहता रहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कि जब 18वीं तरमीम की बात हो रही थी कि नैब को या तो ख़त्म करें या इसके क़वानीन में तरमीम करें, उस वक्त बात सुनी नहीं गई और अब सबकी चीखें निकल रही हैं। अब बता दें कि अगर हुकूमत राब्ता करती है कि नैब को ख़त्म किया जाए या नैब के क़वानीन में तरमीम की जाए तो आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा, मैंने आपको कि ये पार्लियामेंट को हाईजैक किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से। एक फासिस्ट किस्म की हुकूमत है जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर्स की इजाज़त नहीं दी जा रही स्पीकर को देने की, तो जो एक हर पार्लियामेंटेरियन का राइट है। तो लेकिन अगर हम तो कहते हैं कि कंसेंसस करें, इस पे तरामीम लाएं, इस पे कमेटी बनी हुई है, इसमें हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इस पे प्रोग्रेस भी हुई हुई है, अब इसको आगे लेके चले। लेकिन गवर्नमेंट मसरूफ़ है इंतकामी कार्रवाइयों पे, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो पार्लियामेंट में जो काम करना है वो उस पे जो है वो ज़ेर गौर जो कमेटीज़ हैं उनके ऊपर काम करे। अब बात ये है कि देखिए, अगर ये कंसंट्रेशन नहीं होगी पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट को हाईजैक किया जाएगा, पार्लियामेंट को यूज़ किया जाएगा इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, तो ऑब्वियसली एक ऐसा इदारा जो सुप्रीम इदारा है उसको जो है एक नॉन वर्केबल किस काइंड ऑफ इदारा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप बजट पास कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा मेंबर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा 11 मेंबर्स आपके जो हैं वो नैब की कस्टडी में हैं, वो तो बजट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इन गवर्नमेंट की नीयत में आपको नजर आता है कि फतूर है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इस वक्त। राइट माइजा, आपका ओपिनियन हमें मिल गया है। ऑलराइट माइजा, यू हैव मेड योर पॉइंट। बिल्कुल, आप साहब की बात की, जी क्विकली कंप्लीट। मौलाना साहब की इन्होंने बात की, एग्जैक्टली मौलाना साहब की आपने बात की। बात यह है, देखें, हमारी हुकूमत जो है उसमें जो है धरने दिए गए, हमारी हुकूमत में जो है पीटीवी पे जो अटैक करना शुरू दिया गया, हमारी हुकूमत में एक प्राइम मिनिस्टर को इकामा पे निकाला गया, उस वक्त क्या तरमीमें हो सकती थी, आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका। माइजा हमीद हमारे साथ मौजूद थी। नहीं थी कि जनाब हम तो इन धरनों वर्नों में फंसे हुए थे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी टाइम था। But she said they are all for 18th amendment में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए and revenge politics should be done away with.